प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2025 अर्थात साप्ताहिक राशिफल, ये 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं कि यह 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। क्योंकि जो साप्ताहिक राशिफल जो हम आपको देते हैं यह चंद्र पर आधारित होता है। चंद्र आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हुए लगभग नजर आएंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे। तो देखिए, चंद्रदेव आपके ठीक यहाँ पर चतुर्थ भाव पर रहेंगे, आपके जीवन में सुखों के भाव पर रहेंगे, उसी के साथ आपके बुद्धि भाव, आपके पंचम भाव, आपके संतान भाव पर रहेंगे, और उसी के साथ ही साथ शत्रु भाव अर्थात आपके षष्ठम भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे। तो चंद्रदेव की यह स्थिति रहेगी, और यहाँ से आपके ठीक चतुर्थ भाव से अर्थात केंद्र पर रहेंगे, जिससे आपके केंद्र पर ही दसम भाव पर सप्तम दृष्टि से देखेंगे, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव से आपके एकादश भाव को देखेंगे, और साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। तो चंद्रदेव का ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को इस हफ्ता मिलेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव पर जो चंद्र का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, आपके चतुर्थ भाव पर चंद्रदेव क्या आपके प्रभाव, क्योंकि शुक्र की राशि में रहेंगे ये 7 दिन जो है ना, ये 7 दिन काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम, अच्छे आप लोगों के लिए होने जा रहे हैं। तो आपके चतुर्थ भाव पर चंद्रदेव रहेंगे, जिससे आपको आपकी माता का आपको भरपूर तरीके से सुख जो है वो प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, माता वगैरह की आपकी हेल्थ आपकी खराब चल रही थी, उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा, और माता की ओर से आपको इस हफ्ता काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव से चंद्रदेव का जो प्रभाव देखने को मिलेगा, कुछ आपके सुखों में भी चंद्रदेव वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जो आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो चंद्रदेव संभवतः ही आपके सुखों में भी यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके सुखों को चंद्रदेव यहाँ पर आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मित्र यारों का सुख इस हफ्ता प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ ट्रेवलिंग यात्रा भी आपकी इस हफ्ते हो सकती है, कहीं ट्रेवलिंग यात्रा भी इस हफ्ते संभवतः ही आपकी हो सकती है। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, तो कुछ आपके जो है पैतृक धन में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। पैतृक धन में भी कुछ लाभ आपके जो है संभवतः ही होता हुआ नजर आएगा। जो पैतृक आपके धन में आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपके पैतृक धन में आपके लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर आप जैसे दूध वगैरह का कार्य करते हैं, डेयरी पालन करते हैं, मिठाई की दुकान है आपकी, काफी उत्तम, काफी अच्छी इस बीच में आपका ये व्यवसाय चलता हुआ नजर आएगा। फिर भी चंद्रदेव दसम भाव पर देखेंगे, कर्म क्षेत्र को देखें, जैसे कर्म का अर्थात आपके मेहनत का आपको जो फल है वह उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का जो फल है वो संभवतः ही आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की आपके दसम भाव पर। यहाँ पर कुछ आपके जो है आर्थिक स्थिति में भी इस हफ्ते सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत दिनों से खराब चल रही थी, तो संभवतः ही आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर यहाँ पर चंद्रदेव आपके बनाते हुए नजर आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव जो है चंद्रदेव आपके लेकर आएंगे इस हफ्ता। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान में भी आपके इस हफ्ता आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान को भी आपके चंद्रदेव यहाँ पर आपके इस हफ्ता आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान के साथ ही साथ में आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जिससे पिता की ओर से भी आपको इस हफ्ता अच्छी जो है आपके, अगर आप पिता का ही अपने व्यवसाय या व्यापार करते हैं, तो काफी अच्छे लाभ देखने को पिता की ओर से आपको प्राप्त होंगे, और पिता का ही अगर आप व्यवसाय करते हैं तो भी आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को इन 7 दिनों में आपको संभवतः ही मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की आपके दसम भाव पर जो चंद्रदेव का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी ये हफ्ता आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव पंचम भाव पर दृष्टि करेंगे, तो 3 से लेकर 5 तारीख ये आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगी। 3 तारीख से लेकर और 5 तारीख चंद्रदेव पंचम भाव पर गोचर करेंगे, तो इन तारीखों पर दूसरे की बुद्धि लेकर ही कार्य करें। आप जो है किसी दूसरे व्यक्ति की बुद्धि लेकर ही कार्य करें, तो काफी उत्तम, काफी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में आकर आप जो है कहीं इसके या उसके, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो है आप दूसरे की बुद्धि से लेकर कार्य करें, तो आपके लिए काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव ये हफ्ता रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके ठीक कौन से भाव, आपके पंचम भाव से लाभ स्थान को देखेंगे, सफलता भाव को देखेंगे, जिससे सफलता भी आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी इस हफ्ता। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ, कुछ नौकरी में भी कुछ आपके बदलाव इस हफ्ते संभवतः ही आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की आपके षष्ठम भाव पर कुछ नौकरी में भी आपके बदलाव इस हफ्ते देखने को मिलेगा, तथा शत्रुओं पर भी आपके विजय प्राप्त होती हुई इस हफ्ता
नजर आएगी। जो शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही इस सप्ताह आपके शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम, अच्छा हफ्ता हमारे कर्क राशि के दर्शकों के लिए रहने वाला है। प्रभु से कामना करते हैं पूरा हफ्ता आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आज्ञा चाहते हैं कि अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।